चीन को यूं ही ठगी का उस्ताद नहीं माना जाता है। चीन उन देशों को भी चूना लगाने से नहीं चूकता जो उसके साथ कारोबारी रिश्ते रखते हैं। चीन की ठगी के कारनामों से उसके चरित्र का पन्ना रंगा हुआ है। आधुनिक चीन का पूरा साम्राज्य ही छल और कपट के रेशों में बुना हुआ है। चीन के रग रग में जालसाजी भरी हुई है। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हर उस देश को ठगा है जिसने उसके साथ कोई डील की। चीन ने कैसे दुनिया के दूसरे देशों को ठगा, क्या है मेड इन चाइना की हकीकत और क्यों चीन के बने सामान पर दुनिया को कभी भरोसा नहीं होता, देखिए इस अगली रिपोर्ट में। पाकिस्तान तो चीन के ठगी का सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जिसे चीन ने ठगा ना हो। ऐसा कोई देश नहीं है जो ड्रैगन के छलतंत्र में नहीं है। छलिया चीन पहले दोस्ती का दिखावा करता है, फिर पीठ में धोखे का खंजर भोंकता है। चीन की ठगी का इतिहास बहुत बदनाम है। चीन का छल चरित्र बहुत कुख्यात है। चीन अपने मित्र देशों को पहले भी नकली हथियार बेचकर बड़ा धोखा दे चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और केनिया जैसे देशों को असली हथियारों का पैसा लेकर चीन ने उन्हें नकली हथियार थमा दिए। चीन के साथ जिसने भी सौदा किया, चीन के साथ जिसने भी डील की, सबको चीन ने अपने फरेब का खेल दिखाया। चीन की ठग विद्या इतनी घातक है कि उससे ना तो भारत बचा, न रूस, न अमेरिका। समय समय पर सबको चीन ने चूना लगाया। सभी देशों को बीजिंग के शातिर सौदागरों ने पाकिस्तान की तरह ही बोगस प्रोडक्ट बेचा। जब भारत कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ रहा था तो दुनिया को कोरोना वायरस बांटने वाले चीन ने भारत के साथ भी छल किया। कोरोना को मात देने के लिए भारत ने रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए थे, लेकिन उस किट की गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठे। हालत ये हो गई कि कुछ राज्यों ने तो रैपिड किट से जांच तक को रोक दिया। भारत को चीन ने 1,70,000 पीपीई किट्स भी सप्लाई की थी, जिनमें से 50,000 पीपीई किट्स क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों में भेजे गए चीनी प्रोडक्ट्स भी खरे नहीं उतर पाए थे। 3,500 करोड़ रुपए लेकर चीन ने उन देशों को खराब मेडिकल उपकरण भेज दिए थे। नीदरलैंड और स्पेन ने तो खराब मेडिकल उपकरण चीन को लौटा दिए थे। चाइनीज जांच किट्स ने ऐसे समय पर स्पेन को धोखा दिया था जब ये यूरोपीय देश दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित था। ऐसे वक्त में चीन ने कोरोना जांच किट के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की थी। चीनी जांच किट के गलत रिपोर्ट के बाद स्पेन के स्वास्थ्य विभाग ने चीनी जांच किट के आंकड़ों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। चेक रिपब्लिक में भी चीन से मंगवाए गए जांच किट खराब निकले थे। इससे यूरोप को करोड़ों यूरो का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि चीन को अपना सबसे गहरा दोस्त मानने वाले पाकिस्तान को भी चीनी कंपनियों ने बड़ा झटका दिया था। पाकिस्तान को चीन ने इनरवेयर से बने मास्क तक भेज दिए थे, जिसे लेकर काफी हाय तौबा मची थी। चीन अपनी छलिया हरकतों से कभी बाज नहीं आया। आपदा में भी उसने अवसर तलाश लिया। पाकिस्तान की तरह ही उसने रूस के साथ भी छल का खेल किया। चीन खुद को रूस का परम हितैषी बताने का दावा करता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसे होने की वजह से चीन ने रूस को भी धोखा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने युद्ध के बीच रूस को खराब सेमीकंडक्टर की सप्लाई की। रूस को चीन से मिले 40% सेमीकंडक्टर ने काम ही नहीं किया। रूसी मीडिया के मुताबिक कठिन समय में चीन की इस चालबाजी की रूस में जमकर भत्सना की गई। चीन की नीयत पर ही सवाल उठने लगे। रूस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन युद्ध का फायदा उठाकर रूस को अपना बेकार माल सप्लाई कर रहा है। असल में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस चीन से काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहा है। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। दुनिया जान चुकी है कि चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती। जब तक चले तो ठीक, वरना खराब हुआ तो चीन के सामान को कबाड़ी भी नहीं छूता। पिछले साल चीन ने ऐसे ही अपने कुछ सैन्य हथियार पाकिस्तानी आर्मी को सप्लाई किए थे, लेकिन बाद में वो हथियार बेहद खराब निकले। पाकिस्तान ने चीन से कुछ मानव रहित ड्रोन खरीदे थे। उन्हें पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल भी किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चाइनीज ड्रोन में खराबी आ गई। आखिरकार पाकिस्तानी वायुसेना ने उस चाइनीज ड्रोन को अपने बेड़े से बाहर कर दिया था। चीन की धोखाधड़ी के ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। इसीलिए अब चीन के बने सामान को पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के विशेषण से नवाजा जाता है, जिसका मतलब है अगर आपने चीन में बने सामान को खरीदा तो आपको ही भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन चीन को भला इससे क्या मतलब
वो तो अपने नकली सामान से ही तिजोरी भरता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।